राधे राधे भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल दिव्य दर्शन बाय मंजू में। आप सभी को मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 8 नवंबर शनिवार की सुबह 7:32 से संकष्टी गणेश चतुर्थी शुरू हो रही है और ये चतुर्थी समाप्त हो रही है कल यानी 9 नवंबर रविवार को सुबह 4:25 पर। आज चंद्रोदय का समय रहेगा रात को 8:06 पर, जिसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए भक्तों, आज हम आपको मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा सुनाते हैं। आप इस कथा को अंत तक सुनिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक समय की बात है जब पार्वती जी ने महागणपति के सम्मुख पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश जी की पूजा किस रीत से करनी चाहिए। माता पार्वती के प्रश्न के उत्तर में गणपति जी ने कहा, हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा अति शुभ रहती है। पूजन के पूर्ण होने पर गजानन को अर्घ अर्पित करना चाहिए। दिन भर व्रत का अनुष्ठान करके पूजन के बाद ब्राह्मण को भोज करवाना चाहिए। उसके बाद जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का एक शाकला बनाकर हवन करना चाहिए। इस हवन के माध्यम से यजमान अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस कथन को सार्थकता प्रदान करने हेतु एक प्राचीन इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। ये त्रेता युग की बात है जहाँ दशरथ नामक एक परम प्रतापी राजा राज करते थे। राजा दशरथ को आखेट अति प्रिय था। एक बार आखेट की खोज में भूलवश एक मृग को समझकर राजा ने श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण कुमार पर शब्द भेदी बाण चलाकर उसकी हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप उस ब्राह्मण कुमार के अंधे माता पिता ने राजा को मरते समय एक कठोर श्राप दिया कि जिस प्रकार हम आज पुत्र शोक में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार एक समय तुम भी पुत्र शोक में अपने प्राण का त्याग करोगे। राजा को मिले इस श्राप के चलते वे बड़े चिंतित हुए। राजा ने अपने अंतिम काल में पुत्र आशा से ग्रसित होकर पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री हरि राजा दशरथ के घर में श्री राम स्वरूप में अवतरित हुए और माता लक्ष्मी ने जानकी रूप में अवतार लिया। अपनी रानी कैकेयी से वचनबद्ध होकर राजा दशरथ को अपने परम आज्ञाकारी पुत्र राम को पुत्रवधू सीता और पुत्र लक्ष्मण सहित वनवास को भेजना पड़ा। अपने वनवास काल में भगवान श्री राम ने खरदूषण सहित अनेक पराक्रमी राक्षसों का संहार किया, जिससे क्रोधित होकर रावण ने छल से माता सीता का अपहरण किया। अपनी भार्या सीता से बिछड़कर उनकी खोज में भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण सहित पंचवटी को त्याग कर दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए। वहीं आगे जाके वे ऋषिमुख पर्वत पर आ पहुंचे और वानर राज सुग्रीव से मित्रता की। वहीं उन्हें हनुमान जैसा परम भक्त और सखा भी मिला। सीता माता की खोज करने हेतु पृथ्वी की सभी वानर प्रजाति को एकत्रित किया गया और अलग अलग टुकड़ी में बांटा गया। दक्षिण की ओर हनुमान और अंगद जैसे परम वीर वानरों की टुकड़ी को भेजा गया। चलते चलते वे समुद्र तट तक आ पहुंचे, लेकिन अब उन्हें आगे का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे हताश होकर उस टुकड़ी के नायक अंगद वहीं अपनी वानर सेना के साथ आमरण उपवास पर बैठ गए, जिसे देखकर वहीं बैठा एक विशालकाय गिद्ध मुस्कुराने लगा। तब सभी ने अपने मन की व्यथा व्यक्त की। व्यथा में इस गिद्ध को अपने भाई जटायु का नाम सुनाई दिया और फिर वो अपने भाई के प्रेमवश अपना परिचय देते हुए कहने लगा, हे वानरों, आप कौन हो और आप मेरे भाई जटायु का नाम क्यों स्मरण कर रहे हो। तब वानर सेना नायक अंगद ने उन्हें सारी वार्ता स्पष्ट की। तब उस गिद्ध ने कहा, हे परम वीर वानरों, मेरा नाम संपाति है, जटायु मेरा अनुज है। आप जिस सीता माता की खोज के लिए निकले हैं, मैं जानता हूँ कि वो इस समय कहाँ है। वो इस समय इस समुद्र के उस पार लंका नगरी में स्थित अशोक वाटिका में एक वट वृक्ष के नीचे गहरी चिंता में बैठी हुई हैं।
गिद्धराज के ये वचन सुनकर सभी वानर चिंता में डूब गए। उन्हें अब पता तो चल गया था कि सीता माता कहाँ है, लेकिन उन तक भगवान श्री राम का संदेश कैसे पहुंचाया जाए। इस विशालकाय समुद्र को कौन वानर लांघकर उस लंका नगरी में जाने में सक्षम है? जिसके उत्तर में गिद्धराज संपाति ने कहा, हे वीरवानरों, चिंता न करो। माता सीता तक भगवान श्री राम का संदेश पहुंचाने के लिए केवल एक वानर आप सभी में सक्षम है। वही प्रतापी वानर इस विशालकाय समुद्र को लांघकर उस पार जा सकता है। सभी वानरों ने तब गिद्धराज से कहा, कृपया आप उस वानर का नाम बताने की हमें कृपा करें। तब गिद्धराज संपाति ने पवन पुत्र हनुमान जी का नाम लिया। हनुमान जी अपना नाम सुन के चिंता में आ गए और गिद्धराज से पूछने लगे, हे गिद्धों में श्रेष्ठ संपाति, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त हूँ? मेरा मार्गदर्शन करें। उत्तर में संपाति ने कहा, हे पवन पुत्र, इन सभी वानरों में केवल आप ही इस कार्य करने में सक्षम हो, किंतु इस कार्य को करने के लिए आपको भगवान श्री गणेश जी की आराधना करनी अति आवश्यक है। आपको ये कार्य निर्विघ्न संपन्न करना हो तो आपको भगवान श्री गणेश की संकट चतुर्थी का अनुष्ठान करना होगा, जिसके फलस्वरूप आप निर्विघ्न होकर इस कार्य को बड़ी सहजता से पूर्ण कर सकेंगे। यही नहीं, आप शत्रु पर पूर्ण विजय भी प्राप्त कर सकेंगे। गिद्धराज की बात सुन पवन पुत्र हनुमान जी ने विघ्न विनाशक संकट चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान किया और इस व्रत के प्रभाव से वे क्षण भर में समुद्र लांघकर लंका नगरी में पहुंच गए और निर्विघ्न अपना कार्य संपन्न करके पुनः प्रभु श्री राम के समक्ष उपस्थित हो गए। कहा जाता है कि इस लोक में इस व्रत से अतिरिक्त कोई और व्रत सुखदायी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को भी यही व्रत करने की सलाह दी थी। इस मार्गशीर्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और इस संपूर्ण राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने इस व्रत का अनुष्ठान किया और अंत में उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और संपूर्ण राज्य के वे अधिकारी बने। तो भक्तों, ये थी संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।